नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम में। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम से सभी परिचित हैं। यहाँ महादेव के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और इस स्थान की अलौकिकता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आइए जानते हैं बाबा केदारनाथ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और रहस्य। बाबा केदारनाथ धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। इस धाम की विशेषता यह है कि यह साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्त के लिए यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी रोचक कथा। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में ना आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी ने उन्हें क्षमा किया। भगवान शिव का यह मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम से सबसे पहले मंदिर का निर्माण पांचों पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गया। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। इसके अलावा एक पौराणिक कथा यह भी है, जिसके अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा केदारनाथ में वास करने का वरदान प्रदान किया। वर्ष 2013 में जब यहाँ भीषण प्राकृतिक आपदा आई, तो एक विशालकाय शिला ने मंदिर पर बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। तब से इस विशालकाय शिला को देवशिला के रूप में पूजा जाने लगा और मंदिर के इतिहास में एक नया अध्याय भी जुड़ गया। ओम नमः शिवाय।